नमस्कार सभी को। स्वागत है कक्षा 11 की इतिहास के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 4 का ही एक कॉलम है जो कि आपकी बुक की पृष्ठ संख्या नंबर 98 पर दिया गया है, जिसमें कॉलम का जो नाम है वो है आदर्श विद्यार्थी। अर्थात एक आदर्श विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए और उसके बारे में जो बगदाद के चिकित्सक थे जिसका नाम था विद्वान अब्द अल लतीफ़, और ये 12वीं शताब्दी में बगदाद में थे और आप 1193 से 1207 तक मिस्र में इन्होंने निवास किया था और ये एक अच्छे चिकित्सक थे, अच्छे जानकार थे। तो वो आदर्श विद्यार्थियों को कैसा होना चाहिए, तो वो अपना मत है वो रख रहे हैं, ठीक है। वो अपने निजी विचार है वो कह रहे हैं और वो विद्यार्थियों से अनुरोध करते हैं कि उन्हें अपने शिक्षक को आदर देना चाहिए, उन्हें अपने शिक्षक से हमेशा कुछ न कुछ ज्ञान है वो लेना चाहिए। भले ही शिक्षक कम जानकारी वाला हो, लेकिन फिर भी शिक्षक से जो ज्ञान उनको मिलेगा वो ज्ञान उनके लिए जीवन भर काम आएगा। ये चीज़ उन्होंने इस कॉलम के अंदर बताने का प्रयास है वो किया है। तो देखिए क्या कहते हैं वो अपने निजी विचारों को बांटते हुए कह रहे हैं विद्यार्थियों से, अपने आदर्श विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं, आदर्श विद्यार्थी जो उनकी बातों को मानते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा अनुरोध है, यानी निवेदन, कि आप किसी की सहायता के बिना किसी की सहायता से केवल पुस्तकों से ही विज्ञान न सीखें। यानी कि चाहे आपको समझने की अपनी योग्यता पे भरोसा हो। वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ पुस्तकों की आधार पे ही हमें ज्ञान या विज्ञान नहीं सीखना चाहिए, भले हम कितने ही क्यों न टैलेंटेड हों, भले ही हम कितने ही योग्य क्यों न हो, बल्कि प्रत्येक विषय के लिए जिसका ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप अध्यापकों का सहारा लें। यानी आपका कोई न कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। तो उसके लिए वो अध्यापकों के महत्व को बताते हैं कि आप भले कितने भी क्यों न ज्ञानी हो, कितने भी योग्य हो, लेकिन फिर भी आपको अध्यापकों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपने से कुछ ज़्यादा बेटर है वो आपको देगा। यदि आपके अध्यापक का ज्ञान सीमित हो, यानी अगर अध्यापक के पास आपकी जितनी भी योग्यता ना हो तो भी वह कुछ हद तक दे सकता है, यानी अध्यापक हमेशा देने का कार्य करेगा। वो जितना भी ज्ञान होगा वो अपने विद्यार्थियों में बांटने का कार्य करता है। तो भले ही उसका ज्ञान सीमित हो अपने क्षेत्र में, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ देगा ही देगा। तो उसे प्राप्त कर लें, यानी अपने अध्यापकों से कुछ सीखें। जब तक आपको उससे योग्य अध्यापक न मिल जाए, कि आप तब तक उससे सीखते रहें जब तक कि आपको उससे बेस्ट न मिल जाए, उससे और ज़्यादा अच्छा न मिल जाए, तब तक आप उसी अध्यापक को सम्मान दें। और जब आपको उससे बेटर मिल जाता है, उससे अच्छा मिल जाता है, तब आप वहाँ से विदा ले सकते हैं, आप दूसरे अध्यापक को चयन कर सकते हैं। आपको अपने अध्यापक का आदर और सम्मान अवश्य करना चाहिए। जो है चिकित्सक जो है अब्द अल लतीफ़ ये कहते हैं कि एक विद्यार्थी को, एक आदर्श विद्यार्थी को हमेशा अपने गुरुजनों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इसके पीछे वो ये कहते हैं कि जब आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसे कंठस्थ करने और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें। यानी कि आप जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं, चाहे वो किताब पढ़ते हैं, तो उसे अच्छे से समझने का प्रयास करें, उसे कंठस्थ करें। कंठस्थ यानी उसे पूरी तरह से याद कर लें कि उसके अंदर क्या चीज़ बताई गई है, और उसके अर्थ पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लें, कि उसे सिर्फ कंठस्थ नहीं करना है, उसे समझना है गूढ़ अर्थ को, कि वास्तव में उसके अंदर किस बात के बारे में कहा गया। सिर्फ उसके शब्दों को ध्यान न दें, बल्कि उसकी वास्तविकता कि उस शब्द के अंदर क्या बात है वो बताई गई है, उसके अर्थ को पूरी तरह से ध्यान से समझें, जानें और उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लें। कि मान लो, फिर आगे कहते हैं कि मान लो पुस्तक खो गई है तो आप उसे छोड़ सकते हैं,
तब पुस्तक कंठस्थ होने पर आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि मानो कि बुक खो गई है, कई बार बुक्स खो जाती है, कई बार हमारे पास ज़रूरी दस्तावेज खो जाते हैं। ऐसे में अगर हमें वो दस्तावेज याद रहते हैं, वो पुस्तक हमें याद रहती है, उसके अंदर का लिखा हुआ जो हमने अच्छे से समझा था वो अगर याद रहता है, तो ऐसे में बुक अगर खो भी जाती है, पुस्तक खो भी जाती है, तो हमारा ज्ञान है वो कहीं नहीं जाएगा और ऐसे में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बल्कि पुस्तक तो वापस नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जो ज्ञान, जो अर्थ, जो गूढ़ रहस्य हमने जो जाना था वो हमारे पास रहेगा। व्यक्ति को इतिहास की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वो ये कहते हैं कि इतिहास के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही जीवनी और राष्ट्र के अनुभवों का सहारा लेना चाहिए। यानी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए एक तो इतिहास पढ़ना चाहिए। जीवनियाँ यानी जो अच्छे अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़े हैं, जिन्होंने वास्तविक जीवन में संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है और कहीं ना कहीं समाज को कुछ दिया है, तो ऐसे लोगों की जीवनियों का अध्ययन करना चाहिए और राष्ट्रों के अनुभवों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार किसी राष्ट्र ने अपने आप को स्थापित किया, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया, किस प्रकार से उन्होंने हर क्षेत्र में अपने आप को आगे लाया, चाहे वो शिक्षा हो, समृद्धि हो, संसाधन हो, तो या हर क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार से अपने आप को जमाया, हासिल किया, अपने आप को स्थापित किया विश्व के अंदर। तो उन राष्ट्रों के अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। ऐसा करने से ये लगेगा कि पढ़ने वाला अपने अल्प जीवन काल में अतीत के लोगों के साथ रह रहा है। यानी जो इतिहास को पढ़ेगा, जो इन जीवनियों को पढ़ेगा, जो अनुभवों से सीखेगा, उसे ये लगेगा कि जैसे वो अतीत काल के लोगों के साथ रह रहा है। यानी प्राचीन लोग जो आज वर्तमान में उसके साथ नहीं है, लेकिन उनकी जीवनियों से समझेगा कि उसने अतीत को समझा है, अतीत के लोगों को समझा है, उनके साथ उसके घनिष्ठ संबंध है। और जब वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएगा तो वो उससे अपने आप को उससे लगाव है महसूस करेगा और उसमें अच्छे और बुरों को पहचानता है कि उसमें जैसे इतिहास में कई चीज़ें हुई है, चाहे वो आतंकी जो है तरीके रहे हों, चाहे कई लोगों ने ऐसे में कई उदारता भी अपनाई है, कई शासक कुख्यात रहे हैं तो कई विख्यात रहे हैं, कईयों की जीवनियों में उनके बुरे आचरण को भी बताया गया है, कईयों के अच्छे आचरण को बताया गया। तो ऐसी स्थिति में हम अच्छा और बुरे के बीच का भेद जानेंगे, हम समझ सकते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और इतिहास के आधार पे हम प्राचीन लोगों को जान सकते हैं कि उसमें कौन अच्छा था और कौन बुरा था। तो अच्छे बुरे की समझ बढ़ती है जब हम अतीत को समझते हैं, अनुभवों को समझते हैं, लोगों के अनुभवों को समझते हैं और अपने अनुभवों के आधार पे हमें पहचान होती है। आपको अपना आचरण शुरू के मुसलमानों के आचरण के अनुरूप बनाना चाहिए। वो ये कहते हैं कि इस्लाम जगत के विद्यार्थियों को चूँकि वो शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसे में वो ये कहते हैं कि इस्लाम जगत के जो प्राचीन जो लोग थे, अतीत के जो लोग थे, उनका आचरण शुद्ध था। पैगंबर और उनके अनुयायियों की बात कर रहे हैं, इसलिए पैगंबर की जीवनी को पढ़ो कि पैगंबर क्या थे, कैसे थे, उनके कृत्य कैसे थे, उनके कार्य कैसे थे, उनको पढ़ो और उनके पद चिन्हों पर चलो। तो उन्होंने पैगंबर को प्राचीन माना है और वो कहते हैं कि उनके गुणों को, उनकी समझ को, उनकी शिक्षाओं को समझो और उनके अनुसार है वो अपने आप को बनाओ, उनके अनुसार अपने आप को ढालो, उनके पद चिन्हों पर चलो। आपको अपने स्वभाव के बारे में अच्छी राय रखने की बजाय उस पर बारंबार अविश्वास करना चाहिए। स्वभाव कभी भी स्थिर नहीं रहता, व्यक्ति का स्वभाव बदलता है और ऐसी स्थिति में वो ये भी कहते हैं कि आपको अपने स्वभाव पे बार-बार अविश्वास करना चाहिए, क्योंकि स्वभाव है, मन है, मस्तिष्क है, इसमें विचार है, वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि अपने दिमाग पर, अपने स्वभाव पे अविश्वास रखना चाहिए, अपना ध्यान विद्वान लोगों और उनकी कृतियों पे लगाना चाहिए। यानी अच्छे लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए, अच्छे लोगों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। एक आदर्श विद्यार्थी को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, उनके अनुभवों से सीखना चाहिए कि वो किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष से सीखा है। तो हमें भी उनको पढ़कर, उनको समझकर सावधानी पूर्वक जीवन के रास्तों को समझना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कभी भी इम्प्रेस नहीं होना चाहिए अचानक से और अचानक से हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें उन विद्वानों को अच्छे से समझना है, उनकी बातों को अच्छे से समझना है, उस पर गौर करना है और फिर धीरे धीरे सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव न झेला हो वह ज्ञान के आनंद का मजा नहीं ले सकता। ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अध्ययन का दबाव, यानी जिसके ऊपर दबाव न हो, जिसके दिमाग में दबाव न हो, वो वास्तव में ज्ञान का आनंद ले ही नहीं सकता। क्योंकि ज्ञान का आनंद लेने के लिए किसी न किसी प्रकार का दिमाग के अंदर दबाव होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे ये करना है,
ऐसी स्थिति में जब तक उसके अंदर सीखने की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से नहीं रहेगी, उसके दिमाग में उसका प्रेशर नहीं बनेगा, तब तक वो नहीं सीखेगा, जब तक वो ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। तो हर चीज़ के पीछे लगन होनी चाहिए। यहाँ दबाव से तात्पर्य है लगाव, कि जब तक हमारे अंदर लगाव पैदा नहीं होगा अध्ययन के प्रति, ज्ञान के प्रति, तब तक हम कोई भी या कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। जब आपने अपना अध्ययन और चिंतन मनन पूरा कर लिया हो तो अपनी जीभ को अल्लाह के नाम लेने के कार्य में व्यस्त रखिए। यानी वो ये कहते हैं कि जब हमने लगन के साथ किसी चीज़ को सीख लिया हो, जोश जुनून के साथ अगर हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं तो उसके बाद हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, और आनंद की प्राप्ति के बाद हमें अन्यत्र फालतू के कार्यों में अपने आप को व्यस्त नहीं रखना चाहिए। एक विद्यार्थी को ये सब ज्ञान का आनंद लेने के पश्चात अपनी जीभ को अल्लाह के नाम को लेने में व्यस्त रखना चाहिए। यानी हमें अपने ईश्वर का ध्यान है वो करना चाहिए, अल्लाह का गुणगान है वो करना चाहिए। यदि संसार आपकी और पीठ मोड़ ले, वापस वो ये कहते हैं कि संसार में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग रहते हैं। कई बार हमें जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनकी हम सहायता करते हैं, जिनकी हम हेल्प करते हैं, जिनकी हम समय समय पर हम उनके लिए खड़े रहते हैं, लेकिन कई बार हमारे बुरा समय होता है, हमारा नसीब होता है कि लोग हमसे पीठ मोड़ लेते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और लोगों को शिकायत न करें, किसी से कुछ भी ना कहें। ये जान लें कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और वह पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाता है, कि भले ही बाकी सब चीज़ें खत्म हो जाए, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, जो आपने अर्जित किया है, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप संसार को कुछ दे के जाओगे, अपना ज्ञान है वो दे के जाओगे, और आप चले भी जाओगे तो पीछे आप अपनी सुगंध, अपनी महक, अपना आचरण, अपना व्यवहार है वो छोड़ जाओगे, जो उसके स्वामी का पता बता देती है। कि ऐसे में व्यक्ति चला भी जाता है तो वो उसके बारे में बता देता है कि वो व्यक्ति कैसा था। भले दुनिया उसकी तरफ से क्यों न पीठ मोड़ ले, भले ही उसको कुछ भी अच्छा न समझे, लेकिन व्यक्ति का आदर्श व्यक्तित्व उसे समाज में स्थान है, सम्मान है वो दिलाई देता है। ज्ञान प्रकाश और कांति की किरण ज्ञानी पर चमकती रहती है। कि प्रकाश और कांति की किरण जो है वो ज्ञानी पर चमकती रहती है, कि जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, उसके अंदर उसके गुणों की सुगंध है वो दिखाई देती है, उसके व्यक्तित्व में उसकी झलक है वो मिलती है, और उसकी ओर संकेत करती है कि अपने आप जो अच्छे लोग हैं वो आपकी तरफ अपने आप ही ध्यान केंद्रित करेंगे, वो आपकी तरफ अपने आप ही बढ़े रहेंगे। तो ऐसे में जो है विद्वान जो है अब्द अल लतीफ़ है, वो अपने विद्यार्थी को इस प्रकार का संदेश देते हैं कि एक आदर्श विद्यार्थी से वो अनुरोध करते हैं और अपने मन के भावों को वो अपने स्टूडेंट्स को किस प्रकार से बांटते हैं। इस छोटे से कॉलम में काफ़ी सुंदर बात है वो लेखक ने कही है कि, और इसके साथ ही अहमद इब्न अल कासिम इब्न अबी उसैबिया यून अल अनबा जो भी है ये कॉलम है, इसके अंदर इस बात का जो है विवरण है वो जिक्र है वो इसमें किया गया है। तो ये था एक आदर्श विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए उसके बारे में लेखक के या चिकित्सक जो विद्वान थे उनके बहुत ही सुंदर विचार। धन्यवाद।